नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना एसएसपी के बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार जो है अविलंब ऐसे एसएसपी पर कार्रवाई करे, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, एसएसपी को हटाए सरकार। कई तरह के बयान जो है बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं जदयू का कहना है कि आरएसएस को लेकर के तो कई ऐसे केंद्र में मंत्री भी आज हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है क्या बीजेपी वैसे मंत्रियों पर कोई आज तक कार्रवाई की। तो तरह तरह के बयान जो है एसएसपी को लेकर के आ रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। पटना एसएसपी के बयान को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि सरकार विलंब कार्रवाई करे, सरकार अगर नहीं कार्रवाई करती है तो हम एफआईआर भी करेंगे। कई तरह के बातें जो है एसएसपी को लेकर के कहा जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा को पॉलिटिकल बनाने का जो एक प्रयास है, मेरे समझ से जो पदाधिकारी होते हैं उसको मुद्दा को पॉलिटिकलाइज करने की पार्टियों को ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये बलि का बकरा बनाने की तरह की बात हो रही है। हमने उनके बयान को गौर से सुना है, बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में यह कहीं स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है कि पीएफआई और आरएसएस सेम तरीक़ा से काम कर रही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। वो यह कह रहे हैं अपने बयान में, जो हम सुने, जहाँ तक हम सुनने के बाद समझ में बात आई, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह आरएसएस अपने युवाओं को बुलाकर लाठी डंडे से ट्रेनिंग देती है, ये उस तरह ही बुलाते हैं, पीएफआई वाले उस तरह बुलाते हैं, लेकिन उसके आड़ में वो ये गलत ट्रेनिंग जो देते हैं, चाहे जिस तरह का ट्रेनिंग उनके संज्ञान में आया हो, वो बता रहे हैं कि बुलाते हैं वो आरएसएस की तरह ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन उसके आड़ में वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उनका ट्रेनिंग अपने ढंग का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस तरह का ट्रेनिंग पर वो चर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब उनका स्पष्ट है कि वो बुला रहे हैं आरएसएस की तरह ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन उनका ट्रेनिंग उसके आड़ में पीछे कोई दूसरी ट्रेनिंग वो देने का प्रयास करते हैं। और बहुत तरह का जो कि उनके संज्ञान में आया, जो कि जांच के क्रम में आया हो या जैसे भी आया हो, लेकिन उनके संज्ञान में आया हो कि उसके आड़ में वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने आरएसएस का नाम, जो हमारी समझ में आ रहा है, नाम लिया है कि वो जो है आरएसएस की तरफ बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसके आड़ में वो उस तरह का ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह से उन्होंने तुलना किया है। इसमें इसको इतना पॉलिटिकलाइज करने की, पार्टियों में भी बड़े नेता अगर इसको पॉलिटिकलाइज करेंगे तो फिर अब जो पदाधिकारी हैं, जो उसके अधीन काम करते हैं, वो कैसे काम करेंगे? यदि बात कहने के क्रम में और उनसे जिस तरह से भी बयान तुलना, दोनों को एक साथ नाम नहीं लेना चाहिए, ये बात एक अलग बात है कि दोनों का नाम एक साथ आ गया, इसलिए ये बात सामने आ रही है। तो इसको पॉलिटिकलाइज कर देना मेरे समझ से ये उचित नहीं है। बीजेपी का कहना है कि पीएफआई से आरएसएस को जोड़ा गया है। मनजीत सिंह ढिल्लों जी जो बयान दिए हैं उस पर माफ़ी मांगी। नहीं, ये जो विषय है हमने स्पष्ट आपसे कहा कि उन्होंने कहा क्या है, इस पर माफ़ी मांगने की बात उठती कहाँ है? इसमें माफ़ी मांगने की हमारे समझ से कोई बात उठती नहीं है। वो ऐसा कहे ही नहीं है, जहाँ तक हम सुन के समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं कहें, इसलिए मेरे समझ से माफ़ी मांगने की कोई इसमें बात उठती नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी है, बोल सकती है, पार्टी का आपस का मामला होता है। सरकार में जदयू भी हैं और भाजपा भी हैं, ये दोनों के बीच का जो अंतर्कलह है, उस अंतर्कलह को भुनाने का एक मौका है तो भुना रहे हैं। भाई, आप के एसपी हैं, उसको हटाइए, ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए, लेकिन जनता सब समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि उनके द्वारा कहा गया बयान स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि आरएसएस की तरह बुलाया गया है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसके बदले में वो इस तरह से उसको ट्रेंड कर रहे हैं। निश्चित तौर पे विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार आज यशवंत सिन्हा भी पटना आए हैं। बीते दिन द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के प्रत्याशी थी वो पटना पहुंची थी, एनडीए के साथ बैठक हुआ था। अब विपक्षी पार्टियों का भी आज बैठक होने वाला है, क्या लगता है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुर्मू
जो महिला एक कैंडिडेट दिया है और आदिवासी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत उनका सुलझा हुआ यह निर्णय है कि समाज के ऐसे व्यक्ति जो सबसे निचली पायदान पर अनुसूचित जाति में भी जनजाति से अगर वो आती हैं तो उनको दिया गया है, और उस पर से महिला। तो हम लोगों ने पहले भी ये कहा है कि इससे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस पक्ष में है कि ये निर्णय उनका बहुत सही है और साधा हुआ निर्णय है, सुलझा हुआ निर्णय है। और जहाँ तक सवाल जीत हार की है, जीत हार तो वो भी यशवंत सिन्हा साहब भी आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो उम्मीदवार उनको दिया गया है विपक्ष की ओर से, लेकिन यहाँ तो जनप्रतिनिधि ही इसमें वोट करते हैं। तो जब जनप्रतिनिधि की संख्या का सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी संख्या बनिस्बत विपक्ष से ज़्यादा है, इसलिए जीत तो मुर्मू जी की ही सुनिश्चित है। इसलिए ये सब ठीक है, बीच का आना जाना ये लगा है, बैठक हो रही है, लगा हुआ है, लेकिन जीत उन्हीं की सुनिश्चित है। जिस तरह से बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 की पार्टी आरजेडी बनी हुई है, लेकिन 80 विधायक आरजेडी के पास थे, अब एक सीट कम गया है। अनंत सिंह को विधायिका पद से जो है हटा दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज जो एक तरह की बात सामने आती है कि उस पार्टी के विधायक को तोड़ के इस पार्टी में मिला लिया गया, इस पार्टी के विधायक को तोड़ के उस पार्टी में मिला दिया, और इससे लोग कहते हैं हम बड़ी पार्टी हो गए। नहीं, ये आपको जनता देख रही है और जनता समझ रही है इस बात को कि आपने तोड़ के मिलाया है, आपको उनका मैंडेट नहीं मिला है। वो आपके विधायक कैसे हैं, गिनती में आप गिन लीजिएगा, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, लेकिन क्या जो जिस दिन वो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आए थे, क्या वहाँ यूपीए का कैंडिडेट नहीं था, वहाँ राजद का कैंडिडेट नहीं था, उसको हरा करके वो चुनाव जीत करके आए हैं, और उसको तोड़ के मिला के और गिनती गिना देना ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक जनता समझती है इस बात को कि भले वहाँ पटल पर जो विधानसभा के पटल पर आप उसकी गिनती करा दें, लेकिन जनता की नज़र में वही है जो था, जितनी संख्या थी वही आज जनता उसी नज़र से सबको देख रही है। जो चुनाव के समय जीत के आए थे, जनता उसी नज़र से देख रही है। चाहे गिनती आप 4 जोड़, तो कल इसको कैसे मान ले आज बड़ी पार्टी, कल हो सकता है कि कोई आपके पार्टी से तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या बढ़ा ले। तो ये एक तो गलत परिपाटी है। जनता के दिए गए जो लोकतंत्र का अपमान है, ये भले वो संख्या मिला लें, सरकार बना लें, ये सब प्रयास है सरकार बनाने का अपनी पार्टी को, लेकिन ये लोकतंत्र की एक तरह से कहें, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और नुकसानदेह है। जो जिस दल से जीत के जाते हैं, अगर वो फिर दूसरे दल में बदलते हैं तो उसको फ्रेश मैंडेट लेने की आवश्यकता है। ये ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि संख्या बल बढ़ा लेना ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत वाहवाही की भी बात नहीं है, शाबाशी की भी बात नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सिद्धांत वाले लोग हैं वो जल्दी इस तरह का कदम उठाते भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोर्नेशन के साथ। धन्यवाद।